नमस्कार, राम राम। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हम सब के लिए है। विशेष करके खेजड़ी की चर्चा भी चल रही है। खेजड़ी क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसको क्या राजनीति या जाति या किस तरह से कि खेजड़ी किसी भी, आप खुद बताइए, किसी भी जीव विशेष, प्राणी विशेष या किसी धर्म विशेष या समाज, जाति, ऊंच नीच और राजनीति के किसी विशेष दल या फिर किसी पार्टी को क्या वो किसी के नाम पे ये कोई पेड़ मतलब प्रकृति ने दे रखा है? ऐसा नहीं है। ये आप बताइए कि ये पेड़ लगाने का जो है ये पानी या कोई संरक्षण नहीं मांगता है। ये पेड़ एक राजस्थान में ऐसा पेड़ है जिसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको काटिए मत। जब उग जाता है तब से लेके और जब तक बड़ा होता है तब तक इसको आप जड़ से मत काटिए। ये क्या क्या आपको देता है, क्या देखो राजस्थान में मैं बता देता हूँ खेजड़ी के बारे में। जितना आपको बताता हूँ कि हम खेजड़ी को राजस्थान का तुलसी मानते हैं। राजस्थान की तुलसी इसलिए मानते हैं कि या कोई अच्छा शुभ कार्य होता है तब राजस्थान में खेजड़ी की टहनी छोटी या पत्तियां तोड़ के ही उससे जल चढ़ाता है पंडित या हम चढ़ाते हैं, तो उसी से पूजा स्टार्ट करते हैं और उसको राजस्थान की, इसीलिए उसको राजस्थान की तुलसी मानी जाती है। और जब भी जल चढ़ाते हैं किसी भी विशेष उत्सव या किसी भी विशेष कार्यक्रम में, जब कोई कलश चढ़ाते हैं या जो पूजा पाठ करने वाले भी हैं, तो तुलसी अगर नहीं है तो खेजड़ी में जल चढ़ा के ही उसको तुलसी माना जाता है, क्योंकि तुलसी में जो गुण है ना, इसीलिए उसकी पूजा होती है। तो गुणों के पीछे पूजा होती है। तो खेजड़ी में ऐसे गुण हैं जो राजस्थान और मारवाड़ के लोगों के लिए विशेष करके वो पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेड़ को लगाने के लिए ये पेड़ कोई संरक्षण या सुरक्षा नहीं मांगता है या ना ही खर्चा मांगता है, या ये भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये खाद देना है, ये पानी देना है। ये अपने आप उगता है, बस इसको ज़रूरी है तो कि ये खड़ा है तो इसको काटना नहीं है। अब देखो, सबसे पहले ये पूजा में काम आ गया। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन देने में राजस्थान में भरपूर मात्रा में एक रोहिड़ा है। दूसरा, खेजड़ी को मैं मानता हूँ कि खेजड़ी राजस्थान में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे वर्षा, जहाँ ये खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा हैं वहीं ज़्यादा वर्षा होती है। और इसके बाद अब मैं गिनती कराऊँ तो सबसे ज़्यादा हम पेड़ को अगर किसी चीज़ के पीछे जानते हैं तो फल या सब्जी के पीछे जानते हैं। तो ये पेड़ सबसे ज़्यादा जो पौष्टिक वाली और जो मानते हैं कि आयुर्वेदिक टाइप की जो सब्जी हमें देता है, सांगरी नाम का, बहुत महंगा सब्जी है जो हर किसी को नसीब भी नहीं होता है, और इतनी अच्छी और इतनी भरपूर मात्रा में देता है कि अगर हम उसका स्टॉक भी है। ऐसा नहीं है कि जब हुआ, जब सीजन ऑफ सीजन में भी उसका देखो मतलब 12 ही महीना उसका सब्जी हम खा सकते हैं। तो ऐसा पेड़, उसके बाद अगर वो फल सूख जा, वो सब्जी जो यूज़ कर ली और उसके बाद पेड़ पे जो बच गया वो सूख जाता है, तो वो खाने में मीठा, पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। अब उसके बाद में खेजड़ी का अगला गुण है तो वो है चारा। खेजड़ी का जो चारा है, पत्ती है, तो पशु सबसे ज़्यादा लाइक करता है, हर कोई पशु, तो वो है खेजड़ी का चारा। उसके बाद ईंधन की लकड़ी, जो जलाने के योग्य लकड़ी है, खेजड़ी से बढ़कर राजस्थान में कोई लकड़ी बेहतर नहीं है। ईंधन के साथ साथ जलाने में के साथ साथ लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में है, इतनी मजबूत और इतनी अच्छी लकड़ी है, वो है खेजड़ी की। अब इसके बाद लकड़ी के बाद बात करें तो छाया। छाया में नंबर 1 पे है खेजड़ी का पेड़, उससे बढ़ के कोई छाया नहीं किसी पेड़ की। इसके बाद हमें देती है ये गोंद। खेजड़ी को एक बार साल में कटाई करते हैं तो उसके बाद ये होली के आसपास में जो गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो ये गोंद देती है, और कई मतलब किलो में इकट्ठा किया जा सकता है। और इतना अच्छा गोंद होगी तो उसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, इतना मीठा गोंद होता है। उसके बाद में है कि जहाँ जिस खेत में जिस जगह ये पेड़ खड़ा है उसके नीचे जो फसल होती है, मतलब ये खाद जो इसका पत्ती झड़ता है या जो भी इसका कोई लकड़ी है, तो वो खाद इतना अच्छा है फसल के लिए, खास करके बाजरा और मोट गवार इनके लिए, कि एक उस खेजड़ी के नीचे जो फसल है वो अलग ही होती है, क्योंकि ये हमने खुद देख रखा है। और अच्छी खेजड़ी के नीचे सबसे अच्छा फसल होता है। अच्छा, उसके बाद होती है इसकी छाल।
देखो लास्ट तक हर एक इसका कोई चीज़ है तो गुणदायक है। छाल, हम मतलब बचपन में हमने अपने मतलब बुज़ुर्गों से सुना है कि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े, मतलब ऐसे अकाल पड़े कि लगातार जो अकाल पड़ते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो लोगों ने ना इस खेजड़ी के पेड़ की जो बाहर की छाल होती है, जिसको राजस्थान में छोड़े बोलते हैं, उनको उतार के कूट के बारीक पीस के उनकी रोटी बना के खाई है, और वो पाचन योग्य है, मतलब पच जाता है, इंसान जिंदा रह सकता है वो छाल खा के भी अकाल में भी। अब बताओ उस पेड़ को आप अगर किसी जाति, धर्म, पॉलिटिक्स, किसी राजनेता, किसी ऊंच नीच भेदभाव में जोड़ोगे क्या? वो हर किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो समय है अभी, अगर आवाज़ उठाई है जागरूक करने की, जो ये मिसाल हाथों में ली है, तो मैं सभी राजस्थान वासियों को, और राजस्थान के अलावा भी कई स्टेटों में ये पेड़ है, और यहाँ तक साउथ में, तमिलनाडु केरला साइड में भी साउथ में खेजड़ी का पेड़ है, उसको भले ही अलग नाम से पुकारा जाए लेकिन वहाँ भी पेड़ है। तो ये खेजड़ी का पेड़ जो राजस्थान और राजस्थान के आसपास के इलाकों में है, अगर जहाँ पर मतलब औद्योगिकीकरण का हो रहा है बढ़ावा, या रोड निकल रही है, कहीं निकल रही है, हो सके जितना इसको बचाया जा सके और बचाने। और राजस्थान में सरकार से मेरा एक निवेदन भी है कि एक ऐसी योजना लानी चाहिए कि सालाना कितने पेड़ हमने नए लगाए खेजड़ी के, कितनी वृद्धि हुई और कितने हमने कटाई किया है। पेड़ कटना नीचे, अगर खेजड़ी के पेड़ इस तरह से कटते रहे ना, तो आने वाली पीढ़ियों को मैं बोल रहा हूँ कि दर्शन भी नसीब नहीं होंगे खेजड़ी के। तो खेजड़ी हमारा सबसे बड़ा एक देवता रूपी पेड़ है, और इसकी मतलब हर चीज़, हर गुण में अव्वल है। इसको बचाया है तो आगे भी बचाना चाहिए। और इसको किसी भी, अगर कुछ मैंने अभी कुछ देखे हैं वीडियो, ने कटाया था, उसकी सेना ने काटा था, तो जब उसने खुद आके देखा तो उसे पश्चाताप हुआ, और उन्होंने उस दिन से बोला कि राजस्थान में जब ये जाति मतलब कट सकती है पेड़ों के लिए, तो हाँ, हमें भी इस चीज़ को मतलब बहुत पछतावा है। लेकिन मैं आज से ये ताम्रपत्र लिख के देता हूँ कि जहाँ भी, उन्होंने तो खाली यही बोला था कि जहाँ भी विष्णु रहेंगे वहाँ जीव जंतु और खेजड़ी को कोई आघात नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मतलब अब हमें किसी जाति विशेष और अगर हमें एक शिक्षाप्रद वो एक वाक्य एक किसी जाति ने दिया, इसलिए विष्णु जाति का नाम लिया जा रहा है अग्रणीय, कि उन्होंने मिसाल कायम की है, तो उनके पीछे एक मतलब नाम पर्द हो गया है कि वो एक हाथ से हाथ मिला के, एक साथ कंधे से कंधा मिला के, ये चीज़ सब चीज़ भुला के, जाति, राजनीति, धर्म विशेष कोई चीज़ को हटा के हमें सिर्फ और सिर्फ खेजड़ी को बचाना है।